हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पनामा नहर को फिर से नियंत्रण में लाने की कोशिश कर सकता है। एक समय में यह नहर अमेरिका के ही कब्जे में थी, लेकिन पिछली सदी के अंत में यह पनामा देश के नियंत्रण में आ गई थी। ट्रंप पनामा में जहाजों पर बड़ी फीस से खपा है। दुनिया में बड़ा बड़ा सामान हाईवे मार्ग से नहीं बल्कि समुद्री मार्ग से आता जाता है। पनामा नहर भी बहुत अहम रास्ता है जो सैकड़ों जहाजों को एशिया से अमेरिका महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से तक जाने के लिए रास्ते को आसान बनाता है। लेकिन यह नहर दुनिया में आर्थिक सुविधा के अलावा इंजीनियरिंग के बेहतर नमूने के तौर पर जानी जाती है। पनामा नहर जमीन के उस छोटे से हिस्से को काटकर बनाई गई है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता था। इसी वजह से अगर किसी को पानी के रास्ते एशिया से अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी इलाकों में जाना होता है तो उसके लिए एकमात्र विकल्प यही है कि वह पहले दक्षिणी अमेरिका के निचले सिरे तक जाता है और फिर उत्तरी की ओर जाता है। इसमें उसे हजारों किलोमीटर का सफर करना होता था, लेकिन नहर बनने के बाद 12,874 किलोमीटर का सफर बचने लगा। मैं आपको बता दूं कि पनामा नहर को बनाना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां आई। तो आइए इस चुनौतियों को हम जानते हैं। दरअसल पनामा देश सबसे कम चौड़े में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। यहाँ एक नहर बनाना कई लिहाज से मुश्किल था। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत दोनों महासागरों के जल स्तरों का अलग अलग होना है। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि अटलांटिक से प्रशांत महासागर की ओर जाने में जहाजों को ऊपर तक चढ़ाने की जरूरत होती है, क्योंकि वैसे तो स्तर का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्वार भाटा का अंतर बहुत बड़ा है। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने पनामा नहर के निर्माण की परियोजना को अपने हाथों में लिया था। अमेरिकी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने बेहतर तकनीक और स्वास्थ्य उपाय का उपयोग करते हुए इसे 1914 में पूरा किया। इसके निर्माण में बड़ी मात्रा में संसाधन, मजदूर और इंजीनियरिंग कौशल लगाए गए थे और दोनों किनारों के स्तर के अंतर की समस्या गेट एंड लॉक तकनीकी से सुलझाया गया, जो आज भी इंजीनियरिंग की बेहतर मिसाल है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जहाज कैसे पार होते हैं। 82 किलोमीटर की ये नहर बीच में गैटून झील से गुजरती है, जिसके दोनों तरफ गेट लगे हैं। ये साफ पानी की झील समुद्र तल से 26 मीटर ऊंची है। इसके लिए खास गेट और लॉक सिस्टम का उपयोग होता है, जिसमें पहले जहाज को झील के पास लाकर उसके पीछे गेट बंद किया जाता है। फिर छोटे से हिस्से में पानी भर जहाज का जल स्तर झील तक लाने के बाद जहाज झील में लाया जाता है। फिर पूर्व में अटलांटिक वाले निचले हिस्से में जाने से पहले ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर जहाज को निचले जल स्तर पर लाया जाता है। इस सब में लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद लंबे समय तक यह नहर अमेरिका के नियंत्रण में रही, लेकिन 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें यह तय किया गया था कि 1999 तक पनामा नहर का संचालन अमेरिका करेगा और इसके बाद इसे पनामा को सौंप दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी। वर्तमान में नहर का नियंत्रण पनामा सरकार के पास है। इसे संचालित और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी पनामा कैनाल अथॉरिटी की है। लेकिन 2023 में पनामा और उसके आसपास के मध्य अमेरिकी देशों में सूखे के हालात आ गए हैं। इससे वहाँ जहाजों की रोजाना की आवाजाही कम हो गई थी। अब ट्रंप का कहना था कि नहर से गुजरने वाली जहाजों से अनावश्यक फीस ली जा रही है, इसलिए उनका नया प्रशासन पनामा पर नियंत्रण वापस हासिल करने की कोशिश कर सकती है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका ने पनामा को नहर देकर गलती की थी। आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और वैश्विक घटनाओं पर ध्यान देना होगा। वैसे आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करना न भूले और इस तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।